हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लर्न्ड ऑप्टिमिज्म के बारे में। लर्न्ड ऑप्टिमिज्म का कंसेप्ट मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था। मार्टिन सेलिगमैन ने ही लर्न्ड हेल्पलेसनेस का भी कंसेप्ट दिया था, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, तो हम समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस एंड लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, दीज आर टू ऑपोजिट कंसेप्ट्स। मार्टिन सेलिगमैन ने बताया कि अगर हम हमारे इस पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं कि हम चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, तो हमारे लिए लाइफ की सक्सेस इंक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनका पर्सनल अचीवमेंट, सेल्फ ग्रोथ भी हाई होती है और वो लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जो पैसिमिस्ट हैं, क्योंकि वो अपने एक सीमित दायरे में रहते हैं, उनके अचीवमेंट्स भी बहुत थोड़े से होते हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस अचीव नहीं कर पाते एंड उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन रेशो भी थोड़ा सा पुअर होता है। अब हमने जैसे डिस्कस किया था कि लर्न्ड है ये, इसे हम सीख सकते हैं। ऑप्टिमिज्म को वी कैन एक्वायर, हम हमारे थॉट प्रोसेसेस को और स्टाइल ऑफ थिंकिंग को चेंज करके हमारे नज़रिए को बदल सकते हैं। तो कैसे हम हमारे नज़रिए को बदलेंगे, आइए चलिए इस वीडियो में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक सीधी सी बात है कि जो भी है कहाँ से शुरू होता है, हमारे माइंड से, हमारे थॉट प्रोसेसेस से। तो देयर इज़ ए 3B मंत्रा, 3 B's। ध्यान से सुनिए क्या है। फर्स्ट यू बिलीव, 1B, फर्स्ट V इज बिलीव। देन यू बिहेव अकॉर्डिंगली एंड ऑब्वियसली यू बिकम। सो देयर आर 3 B's। आपकी सक्सेस इन 3B पर डिपेंड करती है। कैसे, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो थॉट है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा थिंकिंग है, जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी सोच है, अक्सर हमने देखा है हम हमारी सोच के हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं। सो आपका बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? आपके सोचने पर। आप सोचेंगे कि आपको एक करना है, आप ये कर सकते हैं। जैसे बहुत बारी कुछ बिज़नेस करना है, बिज़नेस शुरू करना है, तो करने से पहले हम सोचते हैं। तो आपने सोचा, आपने माना कि आप कर सकते हैं। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में वर्क करवा सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो पैसिमिस्ट क्या करते हैं, हर बात में एक क्वेश्चन मार्क जनरेट करते हैं कि ये तो होगा या नहीं होगा, ये तो मुश्किल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। तो आपने वहाँ डाउट्स आ गए। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक जो थिंकिंग है वो कैसी है कि आप ये कर सकते हैं। सो वंस अ पर्सन बिलीव्स, देन जब आपके बिलीव सिस्टम में आ गया, अगर आपने ये पॉजिटिव सोच लिया कि आप ये कर सकते हैं, यू बिहेव अकॉर्डिंगली। आपने उस डायरेक्शन में, अपने गोल के डायरेक्शन में, आपने जो सोचा उसके डायरेक्शन में आपने मूव किया। तो आपने क्या किया, जैसा आपने सोचा वैसा आपने बिहेव किया। सेकेंड B इज़ बिहेव। सो ऑब्वियसली जो हमारा बिहेवियर है वो पूरा हमारे थिंकिंग प्रोसेस के कंट्रोल पे होता है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को अप्रोच नहीं करेंगे, उसको विड्रॉ करेंगे या डर डर के अप्रोच करेंगे। तो हमारे बिहेव में क्या आ गया, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम है उसका इम्प्रेशन। एंड देखिए, किसी पर्सन ने सोचा कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम या ये कोर्स या ये काम या ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ, थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम। देन सेकंड, बिहेव किया उसने अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में, तो आउटकम डेफिनेटली आप वैसे हो जाते हैं, वैसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो यू बिकम, जैसा आपने सोचा वैसे आपके आउटकम्स। सो डेफिनेटली इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। थर्ड B इज़ बिकम, रिजल्ट्स। कैसे रिजल्ट्स चाहिए आपको, वैसा आप सोचना शुरू करिए।
अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बिहेव करेंगे एंड आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सो हमेशा ये एक हमारे ऑटो सजेशंस होते हैं। हम हमेशा से मानते आए हैं कि जैसा हम हमारे बारे में सोचेंगे या किसी भी परिस्थिति के बारे में सोचेंगे वैसे आउटकम्स हमको मिलेंगे। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा आपके से। आपने किसी चीज़ को बहुत सीरियसली सोच लिया तो डेफिनेटली आप सीरियस उसके लिए बिहेव करेंगे, उस रिएक्शंस देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ट्राई करेंगे एंड अगर आप बहुत डेडिकेटेड ट्राई करेंगे तो फिर आपको सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये है एक हमारे 3B's मंत्र जिसे हम ऑटो सजेशंस के थ्रू अपने माइंड को, अपने पर्सपेक्टिव को ऑप्टिमिस्टिक बना सकते हैं। दूसरा जो मार्टिन सेलिग्मैन ने बताया है, द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टाइल्स, जो ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्ट होते हैं वो सिचुएशंस को डिफरेंटली एक्सप्लेन करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स। तो अगर एक ऑप्टिमिस्टिक है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है या एक पेसिमिस्ट है उसके साथ भी वही गलत हुआ है तो दोनों के सिर्फ नज़रिए में फ़र्क होगा। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। सपोज़ एक बैड इवेंट हुआ, किसी ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और वो उसमें उसको सक्सेस नहीं मिली, तो पर्सन सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है। अब अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है तो वो क्या सोचेगा, दिस व्हाटएवर जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो एक्सटर्नल कुछ भी फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ऑप्टिमिस्टिक हमेशा ये बोलते हैं कि समथिंग वाज बैड, उसकी वजह से या इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन पेसिमिस्ट हमेशा इंटरनल खुद को ब्लेम करते हैं, सेल्फ को। क्या कहेंगे, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑप्टिमिस्टिक है उसने जो भी ब्लेम था वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को डेलीगेट किया, जबकि पेसिमिस्ट ने उसको खुद ने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माना कि ये जो भी हुआ है फेल और उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड, जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे वो ये बोलेंगे कि इट इज़ जस्ट टेम्पररी, जो भी हुआ है वो सिर्फ एक थोड़े से देर के लिए है, इट इज़ नॉट फॉर एवर, तो इट इज़ टेम्प्ररी। ऑप्टिमिस्टिक उस इवेंट को टेम्प्ररी मानते हैं, लेकिन पेसिमिस्ट क्या बोलते हैं, इट इज़ परमानेंट। जो भी हुआ गलत और अब वो सही नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ सब बिगड़ गया, सब बर्बाद हो गया। तो देखा आपने कि जब हम ऑप्टिमिस्टिक लोग जो एक्सप्लेन करेंगे बैड इवेंट को, बोलेंगे कि ये बैड इवेंट है, अभी आया है बुरा वक्त और अभी गुजर भी जाएगा जल्दी से। लेकिन अगर वही पेसिमिस्ट के साथ में कुछ इवेंट बैड होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो वो बोलते हैं कि इट इज़ फॉर एवर, हमेशा उनका तो परमानेंट ख़राब हो गया। थर्ड इज़, जैसे कि हम ऑप्टिमिस्टिक से बात कर रहे हैं और ऑप्टिमिस्ट किसी भी सिचुएशन में वो बोलेंगे कि एक जगह ख़राब हुआ है, इट इज़ जस्ट स्पेसिफिक, एक लाइफ का मेरा पार्ट है, वहाँ डिस्टर्बेंस है, उससे मेरी पूरी लाइफ अफेक्टेड नहीं है। लेकिन वहीं अगर पेसिमिस्ट उस इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बोलेंगे, पर्वेसिव, मेरा तो सारा बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, अब मैं किसी लायक नहीं बचा। आपने लोगों को, डिप्रेसिव लोगों को देखते हुए सुना होगा ऐसे कि वो कहते हैं कि हम, मेरी लाइफ से सब कुछ ख़राब हो गया, लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बची होती हैं। लेकिन ये सिर्फ नज़रिया होता है, उन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो पर्वेसिव, तो यहाँ पे जो पेसिमिस्टिक स्टाइल है अकॉर्डिंग टू मार्टिन सेलिग्मैन, एक्सप्लेनेटरी बिहेवियर ऑफ पेसिमिस्ट कैसा है, PPP, पर्सनल, परमानेंट एंड पर्वेसिव। उन्होंने जो भी बैड सर्कमस्टेंसेस थी उनको बोला कि ये जो है पर्सनल, मेरी वजह से है, पर्वेसिव है एंड इट इज़ परमानेंट। तो यहाँ हम अगर इस स्टाइल को चेंज कर दें, पेसिमिस्ट को सिंपली क्या करना है, जैसे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताती हूँ कि लिखा हुआ है कहीं पर राम राम राम।
यू आर रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? राम राम राम। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो क्या नज़र आ रहा है आपको? मरा 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 मरा। ये है सिर्फ इतना सा डिफरेंस हमारे नज़रिए से। अगर हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं तो पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर हमने उसी चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में एक्सप्लेन किया तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। एंड जैसे कि हमने पहले बताया कि ऑटो सजेशंस वर्क इन एनी डायरेक्शन, आप उन्हें किसी भी डायरेक्शन में वर्क करवा सकते हैं। आप चाहेंगे तो वो नेगेटिव आउटकम्स मिलेंगे, आप अगर इसको पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बिहेव करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिर्फ हमें हमारी सोच को, हमारे बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल करना है। एंड जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल मार्टिन सेलिग्मैन ने बताया कि हम कैसे हमारे ऑप्टिमिज्म को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर पेसिमिस्ट लोगों को थोड़े से दिन, सिर्फ कुछ दिन के लिए एक कंट्रोल हैबिट डेवलप करनी पड़े कि हमको कैसे सोचना है कि कुछ भी अगर बैड इवेंट होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट इज़ टेम्पररी, इट इज़ ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन। तो फिर आपको इस नेगेटिव और बैड इवेंट से उबरने में हेल्प मिलती है। आपको ये लगेगा कि ये जो है छोटी सी बात है, अभी हुआ है और अभी ख़त्म हो जाएगा, इससे मेरी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्टिमिज्म के बेसिस पे हम हमारी लाइफ के सक्सेस को एंश्योर कर सकते हैं। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस हाई होता है। अगर वो स्पोर्ट्स में हैं तो उनकी स्पोर्ट्स जो परफॉर्मेंस है वो ही इंक्रीज़ हो जाती है। इनफैक्ट जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं उनका कोपिंग भी बहुत बेटर होता है। एंड सरप्राइजिंगली ऑप्टिमिज्म के बेसिस पे हम कैंसर या एड्स पेशेंट्स में भी बहुत पॉजिटिव प्रोग्नोसिस देखते हैं। ये बहुत लंबे समय से हमने देखा है कि अगर हम लंबी बीमारियों से किसी व्यक्ति को जो जूझ रहा है और अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है तो उसका प्रोग्नोसिस बेटर होगा। तो हमको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा होगा। सिर्फ सोचने से अच्छा होता है? ये बिलीव करके देखिए पहले कि यस, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। सो किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया रखते हैं तो लाइफ की सक्सेस की गारंटी इंक्रीज़ हो जाती है, प्लस हमारी लाइफ का जो हैप्पीनेस स्केल है वो भी इम्प्रूव होता है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज, एंड अदरवाइज लर्न भी करिए, इसको लर्न करिए, इंक्रीज़ करिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए एंड बी सक्सेसफुल एंड बी हैप्पी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।